हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4 है। कल हम लोगों ने प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टेंस को जब एसी सर्किट में लगाते हैं तो उसकी स्टडी की थी। आज हम एसी सर्किट में प्योर कैपेसिटेंस को अटैच करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे कि उसमें करंट लीड और लैग क्या होती है। तो ये एक कैपेसिटर है, आप कैपेसिटर पढ़ चुके हैं चैप्टर में, और इसमें ये एक एसी से लगा दिया सर्किट, ये कैपेसिटर। और जो ईएमएफ का जो सोर्स है उसकी इक्वेशन E = E नॉट साइन ओमेगा टी। डायग्राम बना लें और हेडिंग डाल दें पहले, एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस। डायग्राम बना लिया? लिखिए, लेट अल्टरनेटिंग EMF be connected to the capacitor EMF is given by E = E नॉट साइन ओमेगा। इसमें E नॉट क्या है? पीक वैल्यू, और E क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, देखिए, करंट फ्लोइंग टू द सर्किट ट्रांसफर चार्ज टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब इसे ऑन करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होगी, ये प्लेट्स को, कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज करेगा। चार्ज टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर ध्यान दें, पोलैरिटी अगर जब ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस, बार बार पोलैरिटी चेंज होगी ना, इसीलिए वो रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है। चलिए, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ट्रांसफर, दोनों की होगी। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ट्रांसफर चार्ज टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दिस प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस between the plates. This produces a potential difference between the plates. जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं उन पर। कैपेसिटर इज अल्टरनेटिवली चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड। कैपेसिटर इज अल्टरनेटिवली चार्ज्ड and discharged as the current reverse in each half cycle. As the current reverse in each half cycle. नेचुरल है कि जब पोलैरिटी चेंज होगी, पहले ये चार्ज हुआ तब तक ये पोलैरिटी चेंज हो गई, तो कुछ डिस्चार्ज होगा, फिर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस चेंज होता रहेगा। लिखा? नेक्स्ट पैरा में लिखा है, एट एनी इंस्टेंट टी, सपोज टी, टाइम टी, सपोज Q is the charge on capacitor. Q is the charge on capacitor. तो Q = क्या होता है फार्मूला? CE की वैल्यू डाल दें, E नॉट। हमारा पर्पज यहाँ मालूम क्या होता है? हमने वोल्टेज इक्वेशन को एज्यूम कर लिया, अब हम करंट इक्वेशन निकालेंगे। तो कैपेसिटर है, करंट, चार्ज वेरिएबल है, I dQ/dt, ठीक है ना, वेरिएबल है, इसकी वजह से। तो Q पहले निकाल लिया कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर प्लेट्स पर, और फिर इसको करंट, तो डिफरेंशिएट कर दो। Q यहाँ पर Q लिख दिया, CE नॉट, और फिर इसको आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। I क्या होता है? dQ/dt। करो डिफरेंशिएशन, जरा बताना। हाँ, ठीक है। अब जरा सेटिंग देखें, देखो हमें इसको जो है इससे कंपेयर करना है।
ई से। तो इसी की तरह इसकी सेटिंग भी बनानी पड़ेगी। देखिए ई नॉट ये है, इसको सी ओमेगा को 1/c ओमेगा लिखें, ओमेगा सी। करंट क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज को ऊपर रखिए न्यूमरेटर में, और जो भी यहाँ लिखा है उसको नीचे ले जाइए डिनोमिनेटर में। तो जब 1/, में ले जाएंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर। और इसको साइन में कन्वर्ट करो, क्या लिखें? प्लस π/2। आपको पता नहीं है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? ASTC नहीं मालूम? फिर साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है। कहाँ से माइनस में हो गया? यहाँ बीच में माइनस साइन कहाँ है? नहीं होता है। आपको मैथ कराएं क्या अब? अरे नहीं होता है, उसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कल देखा था। वो तो कल वाला केस ना, वैसे नॉर्मली वो हमने एक सिचुएशन बनाई है, बता देंगे बाद में। करंट I = जो क्वेश्चन एराइज करते हो इधर बेसिक की है। यहाँ देखो, इसको साइन 90 + थीटा cos थीटा होता है, ठीक है ना? समझ गए ना बात ये? तो ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी को यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस लगा दोगे तो मालूम क्या होगा? ला लिख के दिखा दें तुम्हें। नहीं लिख सकते हो π/2 माइनस, इसलिए नहीं लिख सकते हो, हमें इससे कंपेयर करना है। तो ओमेगा टी पहले रहेगा, बाद में क्वांटिटी लिखें आप अपनी जो भी फेज हो। समझ गए ना? ओमेगा टी प्लस पाई, हमें इससे कंपेयर करना है। इसको हम माइनस कैसे बना सकते हो? वहाँ समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देखें ध्यान से, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है, इसमें ये जो 1/ωc क्वांटिटी है, ये इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ पर ये क्वांटिटी बोली जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे कल क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस, वैसे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस। नेचुरल है कि थर्ड लेक्चर के बाद ये कंटिन्यू है, इसलिए उसको पहले समझना जरूरी है। लिखिए यहाँ पर, द क्वांटिटी xc = 1/ωc, इसे xc से लिखते हैं। हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, it represents the effective opposition of capacitor, it represents the effective opposition of capacitor to AC, it represents the effective opposition of capacitor to AC, it is called capacitive reactance, it is called capacitive reactance। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो हमारा करंट की इक्वेशन बन गई E = E0 XC sin ωt प्लस π/2। ये जो क्वांटिटी है E0/XC, नेचुरल है कि इसकी डायमेंशन करंट की डायमेंशन होगी, ये पीक करंट होगी यहाँ पर। ठीक है ना? आप लोग सब लोग ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर ओमेगा टी माइनस π/2 नहीं हो सकता है, और ना π/2 माइनस ओमेगा टी हो सकता है। समझ गए ना? क्योंकि 90 माइनस, इसको ओमेगा टी पॉजिटिव है यहाँ इसको हमें पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, इसलिए और कोई सेटिंग मैथमेटिकल यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो डायग्राम से शो हो रहा है कि जो करंट है वो क्या कर रही है? लीड कर रही है, हो रही ना? वहाँ वोल्टेज इक्वेशन क्या ली है? E = E0 sin ωt। करंट I है, I = I0 sin ωt प्लस π/2, यानी कि करंट लीड कर रही है। लिखिए, हेंस इन ए परफेक्ट कैपेसिटर, परफेक्ट मतलब आइडियल, हेंस इन ए आइडियल कैपेसिटर करंट लीड्स द EMF, करंट लीड्स द EMF by
फेज एंगल π/2 बाई फेज एंगल π/2। अब हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम भी दोनों। अब वोल्टेज इक्वेशन और आप करंट इक्वेशन को समझ गए हैं। ये डेरिवेशन इंडक्टर वाले से थोड़ा आसान है, उसमें कल इंटीग्रेशन करना पड़ रहा था। देखिए, पहले तो हम जैसे कल बना रहे थे तो मिलाकर बनाएंगे। आपकी डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमने इक्वेशन किसकी है? इक्वेशन ये वोल्टेज की करंट, ये वोल्टेज की है। क्यों बनाई ये वोल्टेज की इक्वेशन? क्योंकि ये E0 साइन ओमेगा टी है तो साइन कर्व होगा। करंट की यहाँ लिख ले रहा है I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ओके, अब जरा समझें, यहाँ करंट लीड कर रही है। इसका मीनिंग है कि करंट पहले मैक्सिमम होगी और वोल्टेज बाद में मैक्सिमम होगा। कितना? 90 डिग्री। ये यहाँ 90 डिग्री होता है, π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π और ये 0 है। ओके, तो ज़रा देखें, इसी के साथ अभी बनाते हैं फेजर डायग्राम भी। पहले करंट का बना लें। ये देखिए करंट लीड कर रही है। ये बन गई करंट की, ठीक है। कॉस थीटा की थी, वैसे भी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा है, तो कॉस का कर्व बन गया है। एम्पलीट्यूड सेम रखना थोड़ा यहाँ। ये जो डॉटेड है हमारी, ये करंट की है, ठीक। ये ग्राफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है किसी एट एनी टाइम, पॉइंट पर या टाइम, जो भी समझ लें। यहाँ हमने ये जो लिया है ये ओमेगा टी, ठीक। अब किसी एट एनी इंस्टेंट पर, जरा देखिए ध्यान से, इसको ऐसे बनाते हैं। वैसे अगर इससे आप ये ना बना पाए तो हमने बता दिया है, अलग से बना देना फेजर डायग्राम, ठीक है। देखिए ये पॉइंट आया यहाँ पर, ये देखिए डॉटेड लाइन। हम थोड़ा आज बड़ा डायग्राम बना रहे हैं। देखो, हमने ये यहाँ टाइम 0 से स्टार्ट हुआ ये एंगल, आफ्टर टाइम t ये एंगल हो गया आपका ओमेगा टी, वो वेरिएबल है, यहाँ ओमेगा टी हो गया, ठीक। इसका मतलब, क्योंकि इतने इंस्टेंट टाइम के बाद वोल्टेज की पोजीशन ये है। हमने बताया था कल कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देखा है। मेरे फिंगर को देखें, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी कहाँ तक? OA तक। ये काहे की है इंस्टेंटेनियस? वोल्टेज की है कि करंट की है? वोल्टेज की। ये पॉइंट हम यहाँ बना ले रहे हैं A', तो ये भी इंस्टेंटेनियस हो गया ना। चलो, इसी तरह से करंट हमने यहाँ से स्टार्ट की है, तो ये करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पर होगी। अगर ये पॉइंट B है तो ये हम लिख दे रहे हैं B'। समझ में आ गई बात? यहाँ पर नोट कर रहे हैं OA या OA' क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और OB, जिससे कि आपको कॉन्सेप्चुअल है, उनमें दिक्कत ना आए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। I लिख दिया हमने। चलिए देखिए, अब हमने बताया था कि ठीक इतने टाइम के बाद जो वोल्टेज है आपका, ध्यान देना, वोल्टेज आपका वो आपने बेस लिया है और उसको ओमेगा टी लिखा है, ये आपका E0 बना। ये कितना है? ओमेगा टी, एंगल ओमेगा टी है, पीक वैल्यू E0 है और ये इंस्टेंटेनियस है। ये लाइन कहाँ से सेट हो रही है? ये वाली लाइन ओमेगा टी से। समझ गए ना? अगले में क्या होगा करंट में? ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ पर ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आगे आई है, इसमें 90 डिग्री पर इसको आगे बना दें, ये I0 है और ये होगा π/2। आपके समझ में आ गई बात? हमने बेस इसको लिया है वोल्टेज इक्वेशन को, ये इसका फेजर डायग्राम है।
फेजर डायग्राम और ये है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। इसको हटा दें मैं यहाँ से। चलिए अब जरा आप पॉइंट सुनो। पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट सबसे पहले राइज करेंगे। ओ बी और ओ बी डेस यहाँ से बना लो। ओ बी और ओ बी डेस ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट शॉर्ट में लिख दें। और फेजर डायग्राम भी बना लिया ना। और हमने कल बताया था आपको कि आप पेपर के अंदर ये डायग्राम अगर बनाना चाहें तो अलग से बना दें, वहाँ पर ऐसे दिखा दें सीधे कि ये ई नॉट है, ये ओमेगा टी है, ये करंट आई नॉट है और ये 90 डिग्री है। अगर आप इससे सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड में तो वैसे समझ में वो आना चाहिए, नहीं तो ये बना दें पेपरों में। ठीक, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम। बस ये ध्यान रखना कि करंट जो है वो लीड करेगी कितने एंगल से, π/2 यानी कि 90 डिग्री से। सबसे पहले हम कल की तरह आपसे ये पूछना चाहेंगे, पहला फर्स्ट पॉइंट यहाँ चेक करें। अगर मान लीजिए आपने करंट इक्वेशन को ले लिया बेस, I = I नॉट साइन, तो वोल्टेज इक्वेशन क्या लें? करंट इक्वेशन ले ली हमने, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। अब वोल्टेज इक्वेशन क्या बनेगी प्योर कैपेसिटर के लिए? ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। आगे ठीक है, समझ में आ गया। 90 डिग्री करंट लीड करेगी और ये लैग करेगी, ठीक है ना, प्योर कैपेसिटर में। देखिए अब की बार करंट इक्वेशन को बेस बनाएं। ये करंट है, क्योंकि करंट में अगर साइन कर्व को फॉलो करेगा और वोल्टेज लैग कर रहा है। बताओ वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट करें? यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि करंट लीड करेगी और वोल्टेज लैग करेगा। ये समझ में आ गई बात? ये काहे की है इक्वेशन? ग्राफ किसका है? ये कॉस का है ग्राफ। मैथ भी तुम्हारी जो है ना वो चौपट में। ये माइनस कॉस थीटा का ग्राफ है। इसको जब ओपन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना। तो ये जब करंट का है तो ये वोल्टेज का है। समझ में आ रहा है ना? आज जरा इससे देखो फेजर डायग्राम बनवा दें। वैसे यही फेजर डायग्राम अगर आप उससे ना बना पाए तो यहाँ से देख लें। जो साइन है करंट इक्वेशन है वो I नॉट ये है और ये ओमेगा टी है। देखिए यहाँ से इसको मिलाइए पहले, फिर बाद में हम उससे बनाएंगे। जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री ये इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ई नॉट, और ये एंगल कितना हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस π/2। देखिए ये टोटल π/2 है, इसमें से माइनस करें ओमेगा टी और फिर उसमें माइनस का साइन लगा दें तो ये आ जाएगा। समझ गए? यहां से देख लो, कलर चेंज कर दें। लाओ देखो इधर, ये इस टाइम के बाद ये करंट की वो बनेगी फेजर डायग्राम इस टाइम टी पर, ठीक है ना। यहाँ टी लिख दिया हमने टाइम, वैसे ये एंगल होगा आफ्टर टाइम टी है, ठीक। यहाँ पर देखें ये करंट की बन गई, ये ओमेगा टी, ठीक। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई O से A तक। समझ में आ गई किसकी? करंट की। और यहीं पर ध्यान देना जरा, डायग्राम पर वोल्टेज नीचे है? तो जो वोल्टेज है ये वाला, इसको यहाँ ले आइए और इसमें ये लाइन यहाँ खींच दो, ये ई नॉट बन गया और ये एंगल बन गया ओमेगा टी माइनस π/2। मेरा यहाँ इसको बनाने का पर्पज, ये डेरिवेशन तो वही सीखना जिसमें वोल्टेज को बेस बनाया और करंट निकाली गई है। लेकिन अगर एग्जाम में ये दे दिया जाए कि ये फेजर डायग्राम इसका बनाने को, तो आप ये बना लें। अगर करंट को बेस दे दें तो बना लें फेजर डायग्राम को, इसलिए बनवा दिया है, ठीक है ना।
हम इसको हटा दें सब, वो तो तुम अपने आप बना लोगे, फिर क्या। अब जरा ये जो ग्राफ बनाया था, ग्राफ बनाएंगे जरा। एक्स सी है 1/ओमेगा c, ठीक है। तो जरा ग्राफ देखें, अभी तो लिखा ही नहीं हमने। एक्स सी वर्सेस 1/c, बोलो क्या बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। सब लोग ध्यान रखना ये बात, एक्स सी की जगह वाई लिखिए और 1/c की जगह x लिखिए, बाकी कांस्टेंट लिख दिया करो, y = mx। मैथमेटिक्स के 3rd लेक्चर में हमने इनको सिखाया है। ये बना, इसका स्लोप क्या देगा, 1/ओमेगा देगा। ओके। अब जरा दूसरा ग्राफ बताओ, ये बोर्ड में बहुत आ चुका है। हाँ, एक्स सी वर्सेस सी। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समझ गए ना। ये हो जाएगा एक्स सी हो जाएगा y प्रोपोर्शनल 1/x का ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। एक्स सी वर्सेस सी, ऐसे एक्स सी वर्सेस 1/ओमेगा भी स्ट्रेट लाइन होगा ना। एक्स सी वर्सेस 1/ओमेगा स्ट्रेट लाइन, ग्राफ बनाने सभी आने चाहिए। 1/c दे देगा, यहाँ पर ओमेगा क्वेश्चन कुछ भी दे सकते हैं वो। सप्लाई क्यों, अरे ग्राफ में जो चीज दे देते हैं वो चेंज होती है, वो प्रैक्टिकल हो या ना हो उससे कोई आपका लेना देना नहीं है। ग्राफ जिसके वर्सेस के बनाना है वहाँ क्या पेपर में लिखोगे ये कांस्टेंट होता नहीं है, चेंज क्यों कर दिया। हाँ, तो नंबर भी 0 मिल जाएंगे, उसमें क्या है। अच्छा जल्दी नोट करो जरा। देखिए एक्स सी 1/ओमेगा c है, जब ओमेगा टेंस टू 0 होगा यानी डीसी फ्रिक्वेंसी कम, ये तो हमने y प्रोपोर्शनल 1/x लिखा है, इनवर्सली लिखा है, उसे तुम ना लिखो, ग्राफ बना लो। जब ओमेगा टेंस टू 0 होगा तो एक्स सी टेंस टू इनफाइनाइट होगा, इसीलिए डीसी के केस में यहाँ पर ध्यान दें, और ओमेगा टेंस टू जब इनफाइनाइट होगा तो एक्स सी टेंस टू 0 होगा। तो किसमें रेजिस्टेंस ही ऑफर कर रहा है, जरा देखें। डीसी के केस में तो बिल्कुल ये ऑफ हो जाएगा, बात समझ गए ना। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे एक्स सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स सी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, इसलिए ये हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा, इसलिए इसे बोलते हैं हाई पास फिल्टर। लिख दो नीचे, कैपेसिटर कॉल्ड हाई पास फिल्टर। हाँ, कैपेसिटर कॉल्ड हाई पास फिल्टर, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा। पास PASS, पास PASS फिल्टर लिखिए। इन डीसी ओमेगा = 0, इन डीसी ओमेगा = 0, hence XC = infinite। in DC omega = 0, hence XC = infinite। The opposition of capacitor to DC, the opposition of capacitor to DC is infinite। Opposition of capacitor to DC is infinite। Capacitor acts as an open circuit, capacitor acts as an open circuit in DC
कमर्शियल में इसको कंडेंसर भी बोलते हैं कैपेसिटर को। इट मीन्स कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी, कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट हो गया। देखिए इसीलिए जब डीसी का जो केस होगा, जैसे ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है और इसमें आपने कैपेसिटर लगा दिया, तो ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा, देखें जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये फिर इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक, इसलिए कैपेसिटर ओपन सर्किट का काम करता है। इस सर्किट को जो बैटरी लगी होती है, जहां पर रेजिस्टेंस और ये बैटरी, इसको ओपन कर दिया करें। उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगी जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा होगा। तो आप समझ गए होंगे। आप ये बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन बाद में कि जो आपका प्योर कैपेसिटर है उसमें करंट 90 डिग्री क्या करती है, करंट 90 डिग्री लीड करती है। और हाँ, और प्योर इंडक्टर में हाँ, करंट 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है ना। लैग करने का मतलब है, लीड करने का, कोई चीज लैग कर रही है तो इसका मतलब है कि जैसे करंट लैग कर रही है तो वोल्टेज पहले डेवलप होगा और 1/4 साइकिल, 90 डिग्री का मतलब 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल के बाद तब करंट जो है वो आपकी डेवलप होगी। आप समझ गए ना ये बात। ठीक है ना। तो ओके, अगला हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में ले रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर आपको आज जो कैपेसिटर है उसका डिस्कशन किया कि अगर वो प्योर कैपेसिटर लगा हो सर्किट के अंदर तो करंट जो है वो 90 डिग्री जो है वो लीड करती है। ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।